हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैली प्राइम अकाउंटिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं फिर आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिल ऑफ मटेरियल यानी बॉम। टैली प्राइम में बॉम क्या होता है। दोस्तों आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम ब्राउजर पर। दोस्तों बिल ऑफ मटेरियल की फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों बिल वो सॉरी बॉम की फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों बिल ऑफ मटेरियल यानी बॉम। बॉम दोस्तों हमारा जो होता है मैनेज इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग। जो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है दोस्तों, और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उसमें दोस्तों जो भी हम आइटम सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, रॉ मटेरियल को परचेज करके और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड बनाते हैं और जब उसको सेल करते हैं। तो टैली में उसका क्या प्रोसेस रहेगा, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आइए, उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बना लेते हैं आइटम। आइटम बनाने के लिए हमें जाना होगा क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद दोस्तों हम आएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद हम यहाँ से दोस्तों बनाते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में हम क्या बना लेते हैं दोस्तों, एमएस एंगल। और दोस्तों ये हमारा रॉ मटेरियल है। केजी में दोस्तों ये होता है, ये जो दोस्तों लोहे एक एंगल होते हैं लोहे की, ये वो आइटम है दोस्तों लोहे की एंगल होती है। जो यहाँ पे दोस्तों हमें एचएसएन डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे सेटिस्फायर डिटेल हम लाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको एचएसएन डाल देंगे इसका। और यहाँ से आने के बाद दोस्तों हम इसको बताना होता है टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है क्या है। तो यहाँ से आप बता सकते हो उसको, ये एग्जाम्प्ट है, नील रेट है, नॉन जीएसटी है, टैक्सेबल है। तो दोस्तों हाँ, ये हमारा जो कंपनी है, हम टैक्सेबल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 18% रेट से। और यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, आप यहाँ से कंट्रोल ए से सेव कर लोगे। अब दूसरा आइटम बना लेते हैं हम दोस्तों एमएस चैनल। ये दूसरा आइटम होगा दोस्तों, ये भी हमारा रॉ मटेरियल ही है। केजी में हम इसको लेंगे और यहाँ पे हम मैंने बताया था एचएसएन डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इसको टैक्सेबल है वो बताएंगे, और यहाँ पे डालना चाहो डाल दो ना, तो कोई दोस्तों इशू नहीं है, कंट्रोल ए से सेव करा लोगे। हम दोस्तों अब बनाएंगे एक फिनिश गुड़। तो फिनिश गुड़ में हम ले लेते हैं दोस्तों एक बेल्ट कन्वेयर दोस्तों, जो आपने देखा होगा चीनी मिलों में या और अदर इंडस्ट्री में दोस्तों, एक बेल्ट होती है, उस पे कट्टे या कुछ भी आइटम चलता रहता है। तो चलो छोड़ो, आप यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे फिनिश गुड में हमें इसको लेना है। नोज में हम इसको सेल करेंगे दोस्तों, एचएसएन हम इसका डाल देंगे। और यहाँ से इसको हम टैक्सेबल है ये बताएंगे। यहाँ पे लेना चाहो आप रेट ऑफ ड्यूटी में डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रोल ए से हम इसको सेव करा लेंगे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं बैक, यानी दोस्तों गेटवे ऑफ टैली पर। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखते तो हम अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें जाना है वाउचर पर। हमें किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो हम वाउचर पर जाते हैं। हम पहले दोस्तों उसको परचेज ही करेंगे, जब भी हम किसी चीज को फिनिश गुड बनाएंगे। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तो हम उससे फिनिश गुड बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम पार्टी ले लेते हैं परमजीत हार्डवेयर कंपनी, और परचेज डालते हैं। हमें क्या खरीदना है दोस्तों, हमारे पास रॉ मटेरियल में क्या है, एमएस एंगल 1000 kg ले लेते हैं दोस्तों, रेट इसका 44। और अब एमएस चैनल,
यहाँ से दोस्तों ले लेते हैं हम इसको भी 1000 kg 45 रेट से। और यहाँ पे हम बता देंगे इसको दोस्तों, टैक्सेबल हमने शुरू में लिया था तो यहाँ पे हमें टैक्स भी ऐड करना होगा, CGST और SGST। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, CGST प्लस SGST इक्वल IGST का होता है। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से कंट्रोल A से सेव कर लोगे। तो अब हम देखते हैं स्टॉक समरी में जाके दोस्तों। स्टॉक समरी में जैसे आप जाओगे आपको दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे MS एंगल और MS चैनल हमारे पास एक 1000 किलो पड़े हैं और रॉ मटेरियल में दोस्तों ये हमारा माल पड़ा है। अब हम फिनिश गुड कैसे बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए हम वाउचर पर जाएंगे तो सेल करेंगे दोस्तों। सेल करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं कंपनी MSI ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ से हमें क्या है दोस्तों, बेल्ट कन्वेयर जो हमारा फिनिश गुड है, यहाँ पे हम दोस्तों मान के चलते हैं हमने एक पीस सेल किया यहाँ से, एक नोज, और इसका रेट है दोस्तों 150, 1,50,000। तो अब अगर आपको यहाँ पे दूसरा आइटम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, और अगर बस एक ही आइटम देना है तो आप एक बार और क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से टैक्स देने हैं दोस्तों, टैक्स लगाना है। तो हम लगाएंगे यहाँ से IGST हमारा दोस्तों, आप अपने स्टेट के हिसाब से लगाओगे। तो हमें IGST लगाने के बाद यहाँ से कंट्रोल A से सेव कर लोगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अगर हमारे गुड्स ऑफ वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ई बिल जनरेट होता है उसके लिए। तो हम तो दोस्तों एजुकेशन मोड पे कर रहे हैं, तो आइए कंट्रोल A से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों स्टॉक समरी पे जाके, यहाँ से आप कंट्रोल+J आप प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों बेल्ट कन्वेयर का हमारे पास में एक नोज नेगेटिव में आ रही है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हम दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ से वाउचर पे, और यहाँ से कीबोर्ड से Alt+F7 हम प्रेस करेंगे। दोस्तों जो बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों, ये कुछ लोग तो दोस्तों इसको अलग से वाउचर बनाते हैं, पर हमारे पास जो टैली में ये हमारा जो फीचर होता है ये दोस्तों पहले से ही ऐड होता है हमारे पास टैली में, टैली प्राइम में दोस्तों। तो इसके लिए हमें कैसे देखना है वो कहाँ पे होता है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल+H जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा दोस्तों। आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप बताओगे आप किस नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें दोस्तों बेल्ट कन्वेयर को, हमें हमारा नेगेटिव क्या आ रहा है दोस्तों, बेल्ट कन्वेयर। तो आपने देखा होगा दोस्तों नेम ऑफ प्रोडक्ट में तो आ गया हमारा बेल्ट कन्वेयर, नेम ऑफ बॉम में हमारा नॉट एप्लीकेबल है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये। हम अगर इसको चाहे तो हम इसको यहाँ से ऐसे भी डाल के दोस्तों इसको सेव कर सकते हैं, इसमें ऐसे भी सेव कर सकते हैं दोस्तों। हम इसको यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दे के हम ऐसे भी इसको सेव कर सकते हैं जब भी कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। अगर हमें बोल दिया जाए कि इसकी कॉस्ट निकालनी है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अगर दोस्तों ये आपको सिर्फ नेगेटिव हटाना है अपने स्टॉक समरी में से, ये नेगेटिविटी हटानी है स्टॉक की, तो आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते हो। और आपको रॉ मटेरियल खपाना है इसके अंदर, यार इसको ऐसे सेव करना है तो आपको इसको ऐसे सेव कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, हमारी कॉस्ट क्या आई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बेल्ट कन्वेयर पे आने के बाद यहाँ से कंट्रोल+Enter आप प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ से F12 कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों बिल ऑफ सेट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये। तो आप इसे यस करोगे, यस करने के बाद कंट्रोल A से इसको सेव करा लोगे आप।
तो आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे बॉम का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जैसे इसको यस करोगे तो आप इसको क्या लोगे दोस्तों, बेल्ट कन्वेयर को हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम इसको नाम दे देते हैं दोस्तों बेल्ट कन्वेयर। देने के बाद में हमें कितने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप यहाँ पे दोस्तों एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है आपका। हमें कॉस्ट निकालनी है किस हिसाब से, तो हम दोस्तों एक, मैं आपके लिए एक ही लूंगा यहाँ पे, एक की कॉस्ट निकालनी है। हम इसमें बता देते हैं हमारा इसे बनाने में, बेल्ट कन्वेयर को बनाने में दोस्तों हमारा क्या क्या आइटम यूज हुआ है और कितनी क्वांटिटी में यूज हुआ है। तो दोस्तों जैसे एमएस एंगल है हमारी, बेल्ट कन्वेयर को बनाने में हमारा दोस्तों 500 किलो हमारा जो ये एमएस एंगल लगती है, और जो एमएस चैनल है ये बेल्ट कन्वेयर को बनाने में दोस्तों 700 किलो हमारा ये लगता है। अगर और भी इसमें कुछ लगता है दोस्तों तो आप वो यहाँ पे ऐड कर दोगे, साथ के साथ भी आप क्रिएट करके यहाँ से ऐड कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और नहीं तो दोस्तों आप इसको यहाँ से सेव करा दोगे। सेव कराने के बाद में आपको आ जाना है दोस्तों, आप इसको यहाँ से जैसे ही सेव कराओगे, कंट्रोल ए से आप इसको यहाँ से सेव करा दोगे। अब जैसे आप यहाँ से बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद में आपको मैं स्टॉक समरी पर ले जाकर दिखाता हूँ। हमारा दोस्तों जो एमएस एंड, आप बोलोगे कि हमने तो अभी 500 और 700 किलो वहां पे ऐड किया है, फिर हमारा एमएस एंगल और एमएस चैनल कम क्यों नहीं हुआ, तो मैं बताता हूँ। वो है दोस्तों अभी हमने बताया है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा इतना मटेरियल यूज होता है। तो अब हम दोस्तों उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अब उसकी एंट्री करते हैं हम, कैसे होगी आइए देखते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें वाउचर पे आना है। यहाँ से दोस्तों स्टॉक जर्नल आपके सामने ओपन है, यहाँ से कंट्रोल एच आप प्रेस करोगे तो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यहाँ से आप एंटर करोगे बेल्ट कन्वेयर। आपको दिख रहा होगा दोस्तों माइनस में अभी भी एक नोच दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आप इसको एंटर करोगे। एंटर करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों पहले यहाँ पे नेम ऑफ बॉम में बेल्ट कन्वेयर की जगह दोस्तों नॉट एप्लीकेबल आ रहा था। अब मैं इसको जैसे ही, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ आइटम में दोस्तों यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब एमएस एंगल और एमएस चैनल इसने दोस्तों ऑटोमेटिक उठा लिए है। अब मैं इसको बताता हूँ, अगर मैं दोस्तों एक कहता हूँ कि मैं एक एक बेल्ट कन्वेयर को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा 500 किलो इसने एंगल उठा लिया है, और जो चैनल है 700 किलो इसने चैनल उठा लिया है। अब दोस्तों मैं इसको अगर बता देता हूँ कि हम जो है दो बेल्ट कन्वेयर को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये ऐसे ही ऑटोमेटिक इन चीजों को बढ़ा देगा। तो हमें दोस्तों एक ही को करना है, एक को करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव कर लेंगे दोस्तों, सॉरी सेव नहीं करने के दोस्तों, आगे आ जाएंगे। यहाँ से दोस्तों क्या होता है कई बार हमारा जैसे कुछ मटेरियल हमारा, अब जैसे एमएस चैनल है इसमें से हमारा 100 किलो जो है वो हमारा वेस्ट हो गया, तो हम 100 किलो दोस्तों इसमें वेस्टेज निकाल देते हैं। सॉरी परसेंटेज बताएंगे दोस्तों हम यहाँ से इसको, 10% हमारा वेस्ट हो गया, इसमें से 10% दोस्तों हमारा ये वेस्ट हो गया। वेस्ट होने के बाद में अब यहाँ पे दोस्तों हमें कोई खर्चा, कितना क्या खर्चा हुआ है हमें वो बताना है यहाँ पे, कि ये खर्चा हमारा जैसे इसको बनाने में कितना खर्चा किया आया है, ये सब चीजें बताने के बाद दोस्तों हम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ से इसकी कॉस्ट निकल जाएगी, इफेक्टिव कॉस्ट आपको दिख रही होगी, ये 48,150, ये दोस्तों इस आइटम की कॉस्ट निकल गई कि इतना हमारा ये कॉस्ट हुआ है। वैसे आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 53,500 रुपये का जो हमारा रॉ मटेरियल इसमें गया है, 53,500 का गया है, और हमारे यहाँ पे 5,350 का दोस्तों हमारा जो क्या हुआ है, यहाँ से रॉ मटेरियल में से वेस्टेज निकल गया, जो हमारा वेस्ट है दोस्तों वो हम बाद में सेल कर सकते हैं,
कैसे भी कर सकते हैं, वो हमारे पास ही है। तो वो लेस हो गए दोस्तों, इसमें बच जाएगा। अब हमारे जो इफेक्टिव कॉस्ट आई है वो 48,150 की आई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। तो अब इसको यहाँ से सेव कर लोगे। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बैक आ जाओगे आप और यहाँ से आप देखोगे स्टॉक समरी पे जाके कंट्रोल जे करोगे। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है आपका। और अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ से जो हमारे एंगल थी दोस्तों वो 1000 किलो थी, और जो हमारे एमएस चैनल थे वो दोस्तों 370 वो सॉरी 1000 किलो थे, दोनों 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 दोस्तों। तो 500 किलो हमारा ये लगा है और 370 ये दोस्तों ये हमारा ये लगा था। 1000 किलो ये था दोस्तों। 700 किलो हमारा ऐड हुआ था। 700 किलो में से दोस्तों हमारा 10% क्या हुआ था, हमने वो वेस्टेज में निकाल दिया था। तो वो जो वेस्टेज निकाला था वो दोस्तों इसमें वापस आके इसमें ऐड हो गया 70 किलो। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, परचेज हमने इतना किया, फिर हमारा जो इनवर्ड 70 किलो फिर आ गया दोस्तों हमारा इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।